नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। आप देख रहे हैं TV27 न्यूज। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काशी का ये पहला दौरा है। इससे पहले 22 फरवरी को प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बता दें कि एयरपोर्ट से बाबा श्री काशी विश्वनाथ और बरेका तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। योगी ने किया स्वागत। तो दूर दूर तलक वहां पर तैयारियों का किस तरीके से जो जायजा लिया और इससे पहले और बाबा की पूजा की और फिलहाल किस तरीके से पूजा अर्चना की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और भव्य स्वागत किया। सीएम योगी ने किया स्वागत। तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वहां की जनता में भी काफी उत्साह नजर आया और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो काशी दौरे पर जहां पर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया और आगे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर जिन योजनाओं को मूर्त रूप देना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी भक्ति और प्रेम को अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने निवास पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संवाद और भेंट की। बता दें कि संवाद कार्यक्रम में सुझाव पेटी भी रखी गई थी, जिसमें सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने अपने अपने सुझाव डाले। वहीं चुनाव आयोग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। आपको बता दें, आम चुनाव से पहले एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, तैयारियां हैं, देश चुनावी मोड में आ चुका है और उससे पहले ये बड़ा कदम, अब आम चुनाव से पहले ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, तो हालांकि कुछ इस तरीके की सुगबुगाहट की खबरें थी पहले, लेकिन अब जो बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त की आ रही है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, वो भी चुनाव से पहले। लगातार एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और उसके बाद जो खबर आ रही है, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कारण है, इन पर लगातार फिलहाल अभी मंथन जारी है। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो यही है कि फिलहाल चुनाव आयोग से जुड़ी बड़ी खबर कि अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस लेटेस्ट अपडेट के साथ। पंकज, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, वजह जान सकते हैं? बिल्कुल, बेशक आलोक, देखिए लगातार जिस तरह से कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, इस बात को लगातार चर्चा चल रही थी और उस बीच अचानक ये खबर आती है कि जो चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो 1985 बैच के आईएएस अफसर थे। उन्होंने वहां से पहले इस मतलब पंजाब कैडर के आईएएस अफसर थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तौर पर 21 नवंबर 2022 को। और उसके बाद अचानक आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा मंजूर कर लिया। लेकिन क्या कारण है इसकी वजह से, किन कारणों से उन्हें इस्तीफा दिया, अब तक इसकी जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले
बड़ा इस्तीफा इलेक्शन कमिश्नर का, और किस वजह से हुआ इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जरूर कोई बात होगी जिस वजह से चुनाव आयोग ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि लगातार दौरा कर रहे थे, तमाम राज्यों में जा रहे थे, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे, चुनाव की स्थिति देख रहे थे, और लगातार हम बयान भी सुन रहे थे आलोक की किस तरह से पूरी तैयारी हो चुकी है, कभी भी चुनाव की तैयारियों का तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में अचानक एक खबर आना कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। अब इंतजार ये होगा कि किन कारणों से अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है। जी तो बिल्कुल जिस तरीके से कारण अभी नहीं पता चले, लेकिन इस बीच उड़ती उड़ती खबर आई थी, कुछ इस तरीके की सुगबुगाहट थी, और आखिरकार अब पंकज कहीं ना कहीं इस खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। बिल्कुल बेशक, देखिए अब देखो कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये बात माना जा रहा था, लेकिन अब ऐसे में नए चुनाव आयुक्त कौन होंगे, क्योंकि किसी ना किसी को चुनाव आयुक्त अपॉइंट करना पड़ेगा। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को भेजा था, और वो अब जो गैजेट है वो अब पब्लिक हो चुका है कि राष्ट्रपति की तरफ से जो उनका रेजिग्नेशन वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, और किन कारण से एक्सेप्ट किया उसकी जानकारी अभी नहीं आई। लेकिन हाँ, रेजिग्नेशन जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से, उसमें साफ लिखा है कि द प्रोसेस क्लॉज ऑफ सेक्शन 11 चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड द कंडीशन सर्व्ड Term Act 2023, the President is pleased to accept the resignation tendered by the Arun Goel Election Commissioner effect from the 9th of March 2024। मतलब आज के तारीख पे जिस तरह से इस्तीफा दिया वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अब किन कारणों से इस्तीफा को मंजूर किया गया है वो भी महत्वपूर्ण, और किन कारणों से इस्तीफा दिया गया है बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा पंकज। लेकिन यह है कि अरुण गोयल के इस कदम के बाद अब चुनाव आयोग में 2 रिक्तियां हो गई हैं। चुनाव आयोग में कमिश्नर के अब 2 पद खाली हो गए हैं। फिलहाल अब नए नामों का कब ऐलान होगा हम अपने दर्शकों को लगातार जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जबकि पिछले हफ्तों में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले कुछ ही हफ्तों बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा फिलहाल स्वीकार कर लिया। वहीं मुरादाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक ही मंडप में पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया तो दूसरी ओर मौलाना ने कुरान की आयत पढ़कर निकाह कराया। इस आयोजन में 555 जोड़ों का विवाह करवाया गया, 264 हिंदू जोड़ों और 291 मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, जो समाज कल्याण विभाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। आज 9 मार्च को इस प्रांगण में 555 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा, जिसमें 264 हिंदू वैवाहिक जोड़े हैं और 291 मुस्लिम वैवाहिक जोड़े हैं। इस योजना में प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये व्यय करने का प्रावधान है, जिसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में जाता है, 10,000 रुपये की वैवाहिक सामग्री दी जाती है एवं 6,000 रुपये विवाह संस्कार संपन्न कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में बस अड्डे का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों उत्तर प्रदेश से मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। राहुल उत्तर प्रदेश छोड़कर के केरल जा रहे हैं। एकमात्र सीट रायबरेली है जो सोनिया गांधी के नाम थी, अब वो भी बीजेपी को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शून्य रहेगी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। देखिए, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका बताइए, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है और वो कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़ करके भाग रहे, जहाँ पर 80 की 80 सीटें हैं। मैंने देश में 10 स्टेटों को मिला करके जितनी सीटें होती हैं उतना केवल उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश छोड़ करके कोई केरल जा रहे हैं। उनकी माता जी राज्यसभा की जो है मेंबर हो रही है राजस्थान से। तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो लोग टिक नहीं पाएंगे। मोदी जी की भी लहर देखे हैं, इस बार मोदी जी की सुनामी बहेगी। एकमात्र सीट जो सोनिया जी की रायबरेली थी वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी।
इसलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य है। वहीं अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ जिले के सुदूर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरहा कोना में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल का एक दिवसीय दौरा हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय हेलीपैड पर राज्यपाल का जोरदार स्वागत हुआ, जिसके बाद वो सरहा कोना गांव पहुंचे। वहां बिरसा मुंडा की स्मृति पर दीप प्रज्वलित किया और बाद में बैगाओं से मिले और बैगा समुदाय के लोगों की समस्याएं भी सुनी और समस्या के निदान करने की बात भी कही। इस अवसर पर मंत्री दिलीप जायसवाल और सांसद हिमाद्री सिंह के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुरादाबाद में फूड पॉइजनिंग से कई लोगों की हालत खराब होने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक कुटो के आटे की पकौड़ी खाने से लोगों की हालत बिगड़ गई। वहीं 24 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमओ कुलदीप कुमार ने बताया कि 13 मरीज निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 24 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सभी मरीज फिलहाल ठीक हैं। सीएमओ ने बताया कि उन्होंने अपर आयुक्त खाद्य को सभी जगह पर फूड सैंपलिंग के लिए निर्देशित किया। क्या नाम? जनील कुमार। ये कौन सी क्या घटना हुई है जो आप ही की बात सुनने में आया कि आपके पूरे परिवार के कुछ लोग एक साथ भर्ती हुए, किस मामले? सर खाने से हुआ सबसे ज़्यादा। सबका व्रत था नवरात्रि शिवरात्रि का, और शाम के समय में कोटू के आटे की जो पकौड़ियाँ बनती हैं तेल में तलकर, उसको खाने से पूरा परिवार बीमार हो गया। सबको फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हम लोग। वॉमिट वगैरह सबसे ज़्यादा हुई है। धड़कन शरीर में कमजोरी, कपकपाहट और सबसे ज़्यादा। वहीं धर्मपुरी तहसीलदार शिवानी श्रीवास्तव से हमारे संवाददाता जफर अली ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने अब तक के सफर के बारे में बताया और फिर देश की महिलाओं को एक जरूरी संदेश भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए धर्मपुरी तहसीलदार शिवानी श्रीवास्तव जी है। हम इनसे बात करें। मैडम, बहुत बहुत बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये पूरा सफर कैसा रहा आपका तहसीलदार पद तक के आने? देखिए, कठिनाई तो हर एक इंसान के जीवन में आती है और सेम मेरे जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आते रहे हैं, पर बाबा महाकाल की कृपा से और मेरे पेरेंट्स का जो भी आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, अब तक का सफर मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। इस सफर में आपका प्रेरणा स्रोत कौन? मेरे आइडल मेरे फादर हैं। अब तक जो भी परेशानियां आई हैं, कभी भी उन्होंने मेरी परेशानी में मेरा साथ नहीं छोड़ा है, तो मेरे फादर ही मेरे आइडल हैं। इस पूरे सफर में कई चैलेंजेस भी आपके सामने आए होंगे। बिल्कुल, चैलेंजेस तो एज अ फीमेल भी हर पॉइंट पे मेरे पास में आए हैं। हर पॉइंट पे मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा है कि एज अ फीमेल ऑफिसर मैं इस जिम्मेदारी को पूरी बेहतरीन तरीके से निभा सकती हूँ। आपके जो जीवन अभी तक का जो जीवन रहा है, इसमें आपके लिए आदर्श महिलाओं में कौन? सभी के लिए मुझे लगता है कि उनकी माँ ही उनकी आदर्श महिला रहती है। मेरे लिए भी यही चीज़ है। बचपन से जो उन्होंने हमको सीख दी है, जो संस्कार दिए हैं, हमको पढ़ने के प्रति जो प्रेरित किया है, तो उसके लिए मेरी माँ ही मेरी आइडल है। आज महिला दिवस है, क्या संदेश देना चाहें? सभी महिलाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, आप अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एकमात्र आप ही जिम्मेदार हैं। उसमें आपको ही मेन रोल प्ले करना पड़ेगा, खुद का इम्पोर्टेंस फील करना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग आपकी इम्पोर्टेंस फील कर पाएंगे। तो ये हमारे साथ थे शिवानी श्रीवास्तव, धर्मपुरी तहसीलदार। इन्होंने बताया हमसे इनके जीवन के बारे में बात की और महिलाओं के लिए भी एक संदेश दिया। धर्मपुरी से जफर अली, टीवी 27। गुजरात में सूरत के कार चालक ने छोटी बच्ची को कार से कुचल दिया। बता दें कि युवक पार्किंग में अपनी कार रिवर्स ले रहा था। उसी वक्त मासूम वहां पर खेल रही थी, लेकिन कार चालक को रिवर्स लेते समय बच्ची नहीं दिखी, जिसके चलते बच्ची कार के नीचे आ गई, जिसके बाद गंभीर अवस्था में घायल बच्ची को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। तो परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। तो रिवर्स कर रहा था कार चालक, लेकिन उसको अंदाजा नहीं लगा, जिसके चलते बच्ची काफी चोटिल हो गई। हालांकि पार्किंग से कार निकालते वक्त ये तस्वीर सामने आई। परिजनों ने बच्ची को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो अगले ब्रेक के बाद बागपत में 16 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने युवक को घर में बुलाया और उसके बाद खेत में उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान जीवाना गुलियाना निवासी आर्यन के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
क्या नाम है जी आपको? अमित जीवाना गुलियान, थाना बिनोली से। अच्छा, मोर्चरी पाए हो, हाँ। गोली मारकर हत्या की गई, कौन था ये और कितनी? ये हमारा भतीजा लगता है जी। इसे 2 बजे कोई बुला कर लेके गया और उसके बाद 3:30 बजे के आसपास में फ़ोन आया, बताया गया कि ऐसे ऐसे उसके गोली मार रखी। फिर वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने उसको देखा, 3 गोली उसको लगी हुई। पता लगा किसने गोली? अभी कुछ नहीं पता जी, कौन बुला के ले गया, कैसे ले गया। कुछ रंजिश वगैरह थी? कुछ नहीं थी जी रंजिश, बहुत सीधा था। पढ़ता था स्कूल? हथियार के बदले हाथों में किताब आ जाए तो अच्छा है। इंसान की खुली आंखों में कुछ करने का ख्वाब आ जाए तो अच्छा है। कुछ ऐसा ही संदेशा दिया पुस्तक मेले में, जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने डॉक्टर मनीष शुक्ल के कहानी संग्रह प्रोफेसर माखेलाल एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रीधर अग्निहोत्री की किताब भुला ना देना और महाशून्य का विमोचन किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस डिजिटल युग में साहित्य लेखन का भविष्य उज्जवल बताया। लखनऊ पुस्तक मेले में जाने माने लेखकों की किताबों का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल के डिब्बों से निकलकर पुस्तक मेले में नजर आ रही हैं और एक भीड़ जो है वो एक उम्मीद जगा रही है। वहीं लोकार्पण समारोह के दौरान लेखक डॉक्टर मनीष शुक्ल एवं श्रीधर अग्निहोत्री की लिखित पुस्तकों की काफी सराहना की। पत्रकार और साहित्यकार मिलकर समाज की दिशा बदल सकते हैं और देश का सकारात्मक विकास कर सकते हैं। उन्होंने विधानसभा में आमंत्रित करते हुए पत्रकार साहित्यकारों से चर्चा का आह्वान भी किया। इस मौके पर शिल्पायन बुक्स द्वारा डॉक्टर मनीष शुक्ल, श्रीधर अग्निहोत्री एवं डॉक्टर रश्मि कौशल को केपी शर्मा स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि ज्योत्सना सिंह, अलका प्रमोद, रेखा बोरा, सुरेश बहादुर सिंह, सिद्धार्थ कलहंस, डॉक्टर शिल्पी शुक्ला, पंचानन मिश्रा, मनोज शुक्ला, मनुज, राजीव तिवारी, गजल गायक सरबजीत सिंह, अमरेंद्र सिंह के साथ साथ तमाम जाने माने पत्रकार भी मौजूद रहे। समारोह के दूसरे सत्र में चर्चित कवियों ने काव्य पाठ भी किया। फिरोजाबाद में सेकेंड क्लास में पढ़ने वाले छात्र की लाइव मौत का एक वीडियो सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो वहीं परिवार में, जिसके चलते मातम पस रहा है। 9 वर्षीय चंद्रकांत हिमायूपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो सेकेंड क्लास में हंस वाहिनी स्कूल में पढ़ने गया था। स्कूल प्रांगण में छात्र छात्राओं के साथ खेल रहा था, तभी खेलते खेलते अचानक वो जमीन पर गिर गया। गिरने से उसकी मौत हो गई। आनंद वानंद में स्कूल प्रशासन ट्रामा सेंटर लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस अब स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। बच्चा करीब 8 साल का था, चंद्रकांत नाम था उसका, और वो स्कूल में गिरा है शायद। ट्रॉमा सेंटर में लाया गया कुछ घंटे पहले, तो उन्नत अवस्था में था वो। उसको हमने पीएम हाउस में भेज दिया और अभी उसका पीएम हो रहा है पोस्टमार्टम। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति क्लियर होगी कि वजह क्या रही। जगत गुरु रामभद्राचार्य गुरु आज जौनपुर पहुंचे। जगत गुरु रामभद्राचार्य के आगमन पर हजारों की संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं दर्शन के लिए लोगों ने वाजिदपुर चौराहे से टीडी कॉलेज बलरामपुर तक एक शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। गोंडा में महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला दिवस के मौके पर बलरामपुर फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नेहा शर्मा व सीडीओ अरुण मौली ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सिलाई मशीन देकर के उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सीएमओ रश्मि वर्मा, बलरामपुर चीनी मिल फाउंडेशन के महाप्रबंधक पवन चतुर्वेदी व चीनी मिल के प्रबंधक सौरभ गुप्ता सहित अनेकों अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एमपी के भिंड में खनियादना थाना गांव अचरोनी के रमपुरा में शुक्रवार की रात में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया।
हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय में सहकारिता सम्मेलन और चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल शर्मा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पतंजलि योगपीठ के सचिव आचार्य बालकृष्ण शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। संस्थान का आज जो यह कार्यक्रम हुआ है, सहकारिता से समृद्धि के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी है और उत्तराखंड में माननीय केंद्रीय मंत्री जी के और हमारे मंत्री जी के सानिध्य में हुआ है। ये अद्भुत है और इससे जो उत्तराखंड की समृद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो और बढ़ेगा और उससे उत्तराखंड का विकास भी होगा। और इस तरह के आयोजन और चिंतन मनन बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जल्दी गिर जाएगी। उन्होंने कहा कांग्रेस की सुक्खू सरकार अंतर कलह से जूझ रही है। इसी अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल के कारनामों ने यूपी में कांग्रेस को साफ कर दिया और अब इन चुनाव के बाद देश भर में भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। ये मायावती जी का फैसला है, उसमें हमारा क्या हस्तक्षेप है। उन्होंने जो भी फैसला किया है ठीक है। और हिमाचल के 6 विधायक जो बर्खास्त हुए थे उत्तराखंड में है, यदि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है, क्या फिर भाजपा वर्तमान सरकार हिमाचल के खिलाफ क्या विश्वास प्रस्ताव लाएगी? देखिए, हम तो कोर्ट के निर्णय का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा। लेकिन अब ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, इस पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कारनामे और कर्म इस प्रकार के हैं, वो सरकार शायद अपने कारनामों से ही पूरी नहीं चलेगी। वो निश्चित रूप से बीच में ही कुछ ना कुछ इस तरह का। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।